कल से पढ़ूंगा करते करते पूरी क्लास 11 का तुम्हारा बैकलॉग बन चुका है पहाड़ जैसा, और अब क्लास 12 में आप आ चुके हो। लेकिन अभी ये तुमको ये डर सता रहा है कि अगर 11 क्लास का आपने बैकलॉग कवर नहीं करा तो शायद आईआईटी तो छोड़ो, तुमको एक अच्छा एनआईटी भी नहीं मिल पाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या फिर आपके साथ ये सिचुएशन है तो आप इसमें अकेले नहीं हो। मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ वीक बच्चे के साथ ही ऐसा होता है, मैंने जितने भी टॉपर्स है ना उनके साथ भी देखा है कि बैकलॉग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। भले ही चाहे वो आज आईआईटी दिल्ली के अंदर, आईआईटी बॉम्बे के अंदर पढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, लेकिन उनके साथ भी ये बैकलॉग करने की बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था और उसको कवर नहीं कर पाते थे। तो फिलहाल एक मैं तुमको एक स्मार्ट ऐसे ट्रिक बता रहा हूं कि अगर तुमने उसको फॉर श्योर अगर तुमने फॉलो करा तो गारंटी है कि तुम्हारा बैकलॉग कवर हो जाएगा क्लास 12 के साथ साथ। लेकिन शर्त यह है कि तुमको उसको करना पड़ेगा। देखो भाई यार, यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोस पड़ी हुई होंगी कि कैसे 11 क्लास का बैकलॉग कवर करें, लेकिन एक चीज है जो तुम्हारा बैकलॉग कवर कभी नहीं कराएगी, वो ये है कि जब तक तुम पढ़ना शुरू नहीं करोगे। क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं तो यार बैकलॉग कैसे क्लियर होगा। तो तुम जरा कमेंट के अंदर ये प्रॉमिस करो कि हाँ सर मैं आज इसे पढ़ना शुरू करूंगा, आई विल डू इट, ये मुझे कमेंट में दिखना चाहिए। तो ही ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे काम की, और फॉर श्योर आपका सारा का सारा जो दिक्कत है वो हल हो जाएगा इस वीडियो के साथ। तो पूरे शुरू से आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार जेडब्ल्यू 2027 की टाइमलाइन, तो शायद तुमको अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना एक साल है, भाई एक साल नहीं 7 महीने है तुम्हारे पास जेडब्ल्यू में जनवरी अटेम्प्ट के, और 7 महीने भी नहीं है, आपको सिलेबस कवर करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट करना है 11th और 12th साथ में नवंबर तक। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो 6 महीने ही है। क्योंकि नवंबर तक आपने अगर सिलेबस कवर नहीं किया तो दिसंबर के अंदर फिर कैसे आप जेडब्ल्यू का पूरा रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और साथ में मॉक टेस्ट दोगे। और अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट की तरह नहीं हो पाएगा। और जनवरी अटेम्प्ट में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है एट द एंड वही आईआईटी जा पाता है। तो आपको ये बात समझनी है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6 महीने हैं, और इन 6 महीने के अंदर क्या तुमको ऐसे स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है कि क्लास 11 का भी तुम्हारा जो बैकलॉग है वो तुम्हारा कवर हो जाए, और क्लास 12 का भी तुम्हारा सिलेबस टाइमली चलता जाए, उसका बैकलॉग क्रिएट ना हो। भाई एक चीज आप समझ लीजिएगा, अगर आप आज इसे पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो जो आज जो समय है ना, समय तो चलता रहेगा ना, वो तो किसी के लिए रुकेगा नहीं, तो तुम्हारा क्लास 12 भी बैकलॉग में जाता रहेगा। तो पहली चीज तो आपको अब इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्लास 12 में जो बैकलॉग बनना था सो बन गया, अब उसको आगे बनने नहीं देना है। और क्लास 11 का बैकलॉग कैसे कवर होगा अब वो मैं तुमको बताता हूं। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि भाई 6 महीने के अंदर हम दोनों को कैसे क्लियर करेंगे, तो मैं वो आपको बातें बताने वाला हूं। फटाफट पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और काम की वीडियोस तुमको इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। देखो एक हार्श रियलिटी, एक ब्रूटल रियलिटी मैं तुमको दिखा देता हूं, और ये तुम्हारे साथ होगा ही होगा या फिर हो रहा होगा, ऑब्वियसली तुम इससे रिलेट कर पाओगे। मुझे बताने कितने बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या रीजन है? सबसे पहली बात, क्लास 11 का बैकलॉग उनका बढ़ता जाता है। इसकी वजह से क्लास 11 ओवरऑल बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पूरी 11th ही बर्बाद हो चुकी है। अब अगर 11 के कॉन्सेप्ट से अच्छे से नहीं मालूम होंगे तो 12th में जो जितनी भी बातें 11 के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं ऑब्वियसली फिजिक्स के अंदर, तो आप उन 12 के कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तुम्हारी वो सब्जेक्ट ही वीक हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट वीक हो जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और अगर वो एक सब्जेक्ट तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डाउन करा रहा है, और वो भी ऐसा सब्जेक्ट जो फिजिक्स है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन चुका है जेडब्ल्यू मेंस में, मतलब बच्चा इजिली 100 में से 70-80 मार्क्स लेकर आ जाता अगर ठीक ठाक भी है पढ़ाई के अंदर, तो तुम्हारा अगर उस सब्जेक्ट के अंदर बैकलॉग बना रहा तो सोच के देखो तुम इस गेम से बाहर ही हो जाओगे, है ना। तो एंडलेस लेक्चर तुम्हारे बनते जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने करी नहीं है। मैकेनिक्स की तुम्हारी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो ओवरऑल फिजिक्स तुम्हारी, मतलब सॉरी, मैकेनिक्स की फाउंडेशन अगर वीक है तो पूरी ओवरऑल फिजिक्स तुम्हारी वीक है। कोई रिवीजन सिस्टम नहीं है, न्यूमेरिकल से डर लगता है, ये हर एक चीज मुझे लगता है तुम्हारे साथ हो रही होगी। मुझे बताना है जरा, इन 5 पॉइंट में से तुम्हारे साथ कितने आउट ऑफ इन 5 पॉइंट्स तुम्हारे साथ कितने पॉइंट्स हो रहे हैं। तो फिलहाल एट द एंड रिजल्ट ये निकल कर आता है कि क्लास 12 का भी तुम्हारा बर्बादी होना शुरू हो जाती है, 11 तुम्हारा 12 को खा जाता है। तो अब घबराओ मत, है ना। अच्छी खबर तुम्हारे लिए यह है कि अभी भी इन 6 महीनों के अंदर आप पूरी की पूरी रिकवरी कर सकते हो। बस आपके अंदर दम आपको लगाना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, और ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यार मैं तुमको 11 क्लास के वो हाई वेटेज चैप्टर बता रहा हूं। अब कोई बोलेगा सर हाई वेटेज चैप्टर, पहली चीज तो अब तुम पूरी 11 क्लास नहीं पढ़ सकते इन बचे हुए 6 महीने के अंदर, मैं बता रहा हूं। अगर कोई कर पाए तो भाई करके दिखा देना। अब आपको 11 क्लास अगर पूरी की पूरी ही बर्बाद है, उस बच्चे के लिए कह रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के कुछ चैप्टर आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे, 3-4 चैप्टर का बैकलॉग है तो वो तो तुम इजिली कर ही लेते।
अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी 11th क्लास का मैक्सिमम पोर्शन मेजोरिटी तुम्हारा बैकलॉग के अंदर गया हुआ है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरी 11th क्लास कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो हाई वेटेज चैप्टर करने की जरूरत है जहां से ही सवाल आते हैं। मतलब अगर 11th क्लास से अगर सवाल आएंगे तो 80% सवाल इन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो अगर आप ये स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, और ये वो सारे के सारे चैप्टर हैं जो 12th क्लास को भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, वरना ये 12th को भी लेकर डूबेंगे। तो आपको इन चैप्टर्स को करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑब्वियसली अगर कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो ये कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप देखो मैंने साथ में वेटेज भी डाल रखी है। 2024 में कितने सवाल आए, 2025 में कितना है, अभी 26 में देख लो 30 सवाल है। अब टोटल अगर मैं मानता हूं कि 20 शिफ्ट भी है, वैसे तो 19 थी, तो अगर 30 को 19 से भी मैं डिवाइड करूंगा तो ऑन एन एवरेज ज्यादातर बच्चों के शिफ्ट के अंदर 2-2 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसे काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड सर्कुलर मोशन, ये आप अच्छे से कर लो। लॉज ऑफ मोशन ये आपको करना है। वर्क पावर एनर्जी, अगर ऐसे चैप्टर नहीं करोगे, भले इनकी वेटेज आपको लग सकता है कि कम है, एक ही सवाल आता है इन चैप्टर से, लेकिन अगर ये वीक रह गया तो फिजिक्स तुम्हारी वीक रह जाएगी। ग्रेविटेशन अगर ये अच्छे से कर लोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमको हेल्प देती है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भैया मॉडर्न फिजिक्स के बाद सेकंड ऐसे यूनिट है जो सबसे ज्यादा सवाल जहां से पूछे जाते हैं। तो 12th क्लास के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स है, 11th क्लास में उतनी इंपॉर्टेंट तुम्हारा हीट, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। 2-2 सवाल आते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो अब ये टोटल अगर मैं निकालूं तो कितने चैप्टर बैठ रहे हैं ना। एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हो गया, 3 चैप्टर स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सर्कुलर मोशन, 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 मान लेते हैं चलो इसको, और ये 10 है ना। तो ऑन एन एवरेज टोटल तुम्हारे 10 चैप्टर निकल कर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अब इन 10 चैप्टर को कैसे तुमको बैकलॉग में कवर करना है, अब वो मैं तुमको वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो हर एक टॉपर फॉलो करता है अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए। तो देखो सबसे पहली चीज ये कि अगर तुमको एक भी चैप्टर है ना, कोई भी चैप्टर अगर मान लो है, तो उसका अगर तुमको बैकलॉग कवर करना है तो सबसे इस टाइम पर आसान तरीका मैं बता रहा हूं, बाकी आपका अपना अपना है ना पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे आसान तरीका ये है कि अगर तुम उस चैप्टर का एक वन शॉट लगा लेते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसके तुम पूरे पूरे लेक्चर लगाओगे तो वो शायद बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, अगर तुम्हारे कोचिंग वगैरह के या रिकॉर्डेड जो भी लेक्चर है, तो वो अगर लेक्चर वाइज अगर तुम लगाओगे तो शायद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कर जा सकता है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। तो अगर आपने वन शॉट लगाया इस चैप्टर का, जो कि ऑलमोस्ट 6 घंटे का होगा, इतना आपने किया, और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। पहले चैप्टर अच्छे से लगाया, कॉन्सेप्ट समझा, फिर आपने उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको उतना ही समय देना जितना आपने चैप्टर को पढ़ने में लगाया। तो ओवरऑल एक चैप्टर को करने में आपने 12 घंटे लगाए। अब इन 12 घंटे में क्या हुआ, पहले तो चैप्टर पूरा रेडी हो गया, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए, फॉर्मूले सारे अच्छे से तुमने याद कर लिए, और फिर आपने क्वेश्चन पता लगाए 6 घंटे। 6 घंटे लगाने का मतलब अगर आप एक घंटे में 20 भी क्वेश्चन लगा रहे हैं जो फिजिक्स में इजीली लगाए जा सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप ऑन एन एवरेज मैं मानता हूं 120 सवाल तो आप सॉल्व कर ही दोगे। अगर आपने 120 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, चलो 120 नहीं, मैं अगर 100 में मान लेता हूं, तो 100 सवाल एक चैप्टर को अगर आपने अच्छे से लगा लिए, जिसमें आपके भी मान लो है ना 20% आपने बेसिक क्वेश्चन करे हैं, और 80% आपको क्वेश्चन करने जेडब्ल्यू मेंस लेवल के, है ना, दैट इज पीवाईक्यूज। तो अगर आपने इतना कर लिया तो मैं ये मान सकता हूं कि उस बच्चे का चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो चुका है, एग्जाम देने लायक हो चुका है। इतना अगर आपने कर लिया तो ये करने के लिए आपको 12 घंटे चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर पूरी ही अगर तुम्हारी 11 बर्बाद है तो सारे चैप्टर नहीं करने, टोटल अगर आपने 10 चैप्टर भी करने हैं तो 10 चैप्टर को करने के लिए 12 आवर, दैट इज आपको चाहिए टोटल 120 घंटे। अब 120 घंटे की पढ़ाई कैसे कवर होगी, है ना, कैसे ये बैकलॉग तुम्हारा कवर होगा। तो अब इस 120 घंटे को अगर मैं देखूं तो मेरे पास अगर 6 महीने हैं, मैं वीकली डिवाइड करता हूं। 6 महीने अगर है, एक 6 महीने में कितने वीक हो गए, अगर मैं देखूं तो टोटल 24 वीक हो गए ना। तो 120 आवर डिवाइडेड बाय टोटल मेरे कितने वीक्स हैं, 24 वीक्स हैं। तो यहां से अगर हम देखें 12 2 24, 12 10, तो यहां से निकल कर आ रहा है 5 आवर पर वीक। अब मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, क्या तुम पूरे एक हफ्ते में 5 घंटे भी नहीं निकाल सकते अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए? अब ये निकाला जा सकता है। आपको एक्चुअल में आपको पता ही नहीं था, आपने पूरी प्लानिंग कर ही नहीं थी, इसलिए आपको लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि इजीली आप एक हफ्ते में 5 घंटे नहीं पढ़ सकते बैकलॉग के लिए। जो अपना 12 का कर रहे हो वो करते रहो। अब चाहे भले आप वो बच्चे हो जो स्कूल गोइंग हो और कोचिंग भी जाता हो, या फिर वो बच्चा हो जो डमी स्कूल वाला हो और साथ में कोचिंग जाता हो, दोनों का ही टाइम टेबल का वीडियो इसी चैनल के ऊपर मैंने डाल रखा है, और मैंने उसके अंदर बताया था कि भले तुम स्कूल भी जाते हो कोचिंग भी जाते हो, तब भी आप इजिली, हर एक बच्चा इजिली, मैं बता रहा हूं कि भाई कितने घंटे निकाल सकता है, दिन में 4 से 5 घंटे निकाल सकता है फॉर द सेल्फ स्टडी।
इतनी आपको करनी है अगर वाकई में तुम आईआईटी जाना चाहते हो या फिर अच्छा अपना स्कोर करना चाहते हो या 99% लाना चाहते हो जेडब्ल्यू मेंस में। तो 4 से 5 घंटे इजीली निकाले जा सकते हैं। कैसे, वो मैंने उस वीडियो में बताया था, जाके देख लेना। अब अगर आप ये सोचिए, देखो अगर 4 से 5 घंटे में तुम डेली अगर 4 घंटे 12th को भी दे रहे हो और 1 घंटा अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना बैकलॉग कवर करने में भी लगा रहे हो, तो भी इजीली हो सकता है। या फिर मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप पूरे वीक के अंदर 6 दिन दें अपने 12th क्लास को, है ना, स्कूल का काम हो जाए, अपना रिवीजन हो जाए, मॉक टेस्ट हो जाए, नोट्स बनाना हो जाए, पीवाई की प्रैक्टिस करना है, वो जो भी काम करना है वो आप 6 दिन करो, और 1 दिन आप सिर्फ और सिर्फ वीक में दो बैकलॉग कवर करने के लिए। तो आप एक दिन में इजिली आराम से 5 घंटे पढ़ सकते हो। बस इतना करना है। तो अब देखो मैंने हल आपको पूरा दे दिया, और इसके थ्रू बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग कवर हुआ, और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होता जाएगा। लेकिन होगा उसी का जो इसको 6 महीने लगातार फॉलो करेगा कंसिस्टेंटली। अगर तुमने इस चीज को भी अगर टाल दिया तो मैं बता रहा हूं इसके बाद पॉसिबल नहीं है। अभी ये देखो बहुत इजीली मैंने तुम्हारा सारा का सारा बैकलॉग कवर करा दिया, तो तुमको ये सारी की सारी गलतियां नहीं करनी है, इस जाल में तुमको नहीं फंसना है ना। भैया बहुत सारी बुक पढ़ूंगा सर, नहीं पढ़ने की, कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे पूरे दिन सर लेक्चर ही देखते रहूंगा। अरे भैया नहीं देखने तुमको 12-12 घंटे के वन शॉट, नहीं देखने भाई, जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, देखने से खाली काम नहीं चलेगा। रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो, डिफिकल्ट चैप्टर्स अगर आप छोड़ दे तो आपको लगता है कि नहीं सर हिडन थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत टफ है, तो अगर आप ऐसे करते हुए तो हर एक चैप्टर ही छोड़ दोगे, तो खाली क्या यूनिट एंड मेजरमेंट के बेसिस पर 80 नंबर ले आओगे। समझ रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा टफ चैप्टर भी, है ना। मॉक टेस्ट आपको देना है। मोबाइल का एडिक्शन, सबसे बड़ा तो एडिक्शन यही है। फोन चला लेता हूं बाद में पढ़ लूंगा, रील देख लेता हूं बाद में पढ़ लूंगा, गेम खेल लेता हूं बाद में पढ़ लूंगा, सो लेता हूं बाद में पढ़ लूंगा, ये करते करते ही तो 11 बर्बाद हो गई ना। तो अब तुम्हारा 1.5 साल जा चुका है बच्चों, सिर्फ आधा साल बचा है। अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। तुमको मोटिवेशन नहीं, तुमको कंसिस्टेंसी चाहिए, ये काम लगातार करना है। आई होप जो भी बच्चा करेगा फॉर श्योर अपना बेस्ट स्कोर करके आएगा। तो जो जितने भी वॉरियर्स हैं 2027 वाले, है ना, तो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, एक सही समय का इंतजार मत करो, अभी स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो। तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट के अंदर ये बोलते हैं कि सर मैं आज ही से शुरू करूंगा और आपने ये जो बात बताई है उसको ईमानदारी से फॉलो करूंगा। अगर इतना करोगे तो तुम्हारा सारा का सारा डर निकल जाएगा, सारा जो लोड, एंजाइटी, जो डिप्रेशन जो तुमको होता जा रहा है ना कि समय कम है, 11 पूरी पड़ी है, 12 में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीजें धीरे धीरे तुम देखना। ये जितना मैंने बताया ना, इतना कोई बच्चा 1 महीने लग के कर ले ना, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो भैया मुझे आके बताने का सर कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं इस टाइप से अगले और किसी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर। और तुम्हें किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत अगर फेस हो रही हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, उसका मैं हल जरूर लेकर आऊंगा अगले सेशन के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि वो वीडियो तुम तक पहुंच पाए। मिलता है अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।